जैसे कई बार हम अपना हाथ दिखाते हैं, अपनी कुंडली दिखाते हैं, तो यूरिन आपकी बॉडी की हेल्थ की कुंडली के बारे में बहुत कुछ बता सकता है। आपका फ्लो डिफरेंट हो रहा है, आपको यूरिन का कलर डिफरेंट लग रहा है, तो एनी चेंज यू नोटिस, इट इज़ अलार्मिंग। जो आपका रूटीन चल रहा है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि आपको कोई भी चेंज लग रहा है कि भाई आपको यूरिन में झाग आ रहा है, यूरिन का कलर डिफरेंट लग रहा है, यूरिन करने में दिक्कत हो रही है, बर्निंग हो रही है, स्मेल गंदी आ रही है, यदि आप प्रॉपर आप हेल्दी हैं तो वो लाइट येलो कलर ऑफ यूरिन इज देयर। बट यदि आपने पानी कम पिया है तो येलो में इंक्रीज, और यदि पानी ज़्यादा पिया है तो इट में मोर टुवर्ड द ट्रांसपेरेंट। तो ये लाइट येलो कलर इज अ नॉर्मल कलर। आपको बार बार जाना पड़ रहा है, पैटर्न ही चेंज हो गया। यू नोटिस कि यार पहले तो मैं 3-4 घंटे में जाता था यूरिन, अब मैं 1 घंटे में ही 4 बार चला गया। बर्निंग हो रही है, रात में नींद में उठना पड़ रहा है, कुछ गड़बड़ है। वो बंदे जिनको होल्डिंग कैपेसिटी ने मतलब वो पेशाब लग गया तो उन्हें लगने लगता है, डर लगने लगता है कि अब तो यार ये निकल जाएगा, दे हैव टू रश, और कई बार निकल भी जाता है उनका, या जल्दी उनको लगने लगता है, 1 घंटे में ही लगने लगता है, तो देन दे हैव टू कंसल्ट द यूरोलॉजिस्ट। जब आप डिहाइड्रेट होते हैं तो किडनी को प्रॉपर वाटर नहीं मिलता, किडनी को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिलती, तो किडनी डैमेज होने लगती है, बॉडी में क्रेटिनिन बढ़ने लगता है। आप डिहाइड्रेट होते हैं तो आपके सभी अंगों पे उस चीज़ का फ़र्क पड़ रहा होता है। यदि जलन हो रही है तो इसका मतलब मोस्ट कॉमन रीज़न इज़ अ इन्फेक्शन, कि मतलब पेशाब के रास्ते में कोई ना कोई इन्फेक्शन है। यदि हम इसको मेडिकल टर्म में बोले तो कुछ ना कुछ इन्फ्लेमेशन है, कि मतलब कुछ गड़बड़ है वहाँ पे। मोस्ट कॉमन रीज़न गड़बड़ होने का इन्फेक्शन होता है, बट कई बार वो स्टोन भी इरिटेट हो सकता है, स्टोन हो वहाँ पे, या कैंसर हो, ट्यूमर हो। खाने पीने की चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से स्मेल आती है। कुछ स्पेसिफिक कॉफ़ीज़ होती हैं, बड़े-बड़े डिफरेंट कॉफ़ीज़ होती हैं, यू कैन से कुछ कॉफ़ीज़ है, कुछ चकोतरा या कुछ फ्रूट्स होते हैं जिनके भी स्मेल्स होती हैं। यदि हम उन एक्सेप्शंस को छोड़ दें तो यूरिन में यदि आपकी स्मेल आ रही है तो कहीं न कहीं कुछ ना कुछ इन्फेक्शन है। का फ्लो दूर जाने की जगह आपके जूते पे गिर रहा है या पास में गिर रहा है, यू आर वेटिंग योर पैंट्स, तो इसका मतलब गड़बड़ है। ओल्ड एज में यदि मैं कहूँगा 50 प्लस लोगों में प्रोस्टेट मेल्स में बढ़ते हैं, तो प्रोस्टेट ग्लैंड के एनलार्जमेंट की वजह से फ्लो कम होने लगता है। यदि आपको रात में कई बार उठना पड़ रहा है और बेड वेटिंग हो रही है या ये सब चीज़ें हैं, तो दिस इज़ नॉट नॉर्मल। तो इससे एक तो ये है कि कोई ना कोई बीमारी है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है, ब्लैडर इरिटेबल हो रहा है या प्रोस्टेट प्रॉब्लम कर रहा है। मेल्स में यूजुअली मैंने बताया 50 प्लस में ये प्रॉब्लम होने लगती हैं, तो प्रोस्टेट इज़ कॉमन रीज़न। बट यंग लोगों में भी प्रोस्टेट के इन्फेक्शंस बहुत कॉमन होते हैं, फीमेल्स में भी, और दूसरी चीज़ें ब्लैडर इरिटेबिलिटी और ये सब चीज़ें हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी होती हैं। तो ये कहीं ना कहीं दिक्कत करता है। एक तो दिक्कत होती है कि कोई ना कोई बीमारी है। यदि आपको कुछ भी गड़बड़ लगती है, रूटीन से चेंज लगता है, चाहे वो उसका फ्लो पैटर्न हो, चाहे धार है या बार बार जाने की फ्रीक्वेंसी है, कलर है, स्मेल है, यदि या झाग आना ज़्यादा है, कुछ भी आपको गड़बड़ लगता है तो मूत्र रोग विशेषज्ञ को दिखाएं। हेलो हाय एवरीवन, एनबीटी स्वास्थ्य चर्चा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे अपने यूरिन हेल्थ के बारे में। देखिए, जो हमारा यूरिन है वो हमें बहुत सारी चीज़ें बताने की कोशिश करता है हमारे हेल्थ के बारे में, लेकिन अक्सर हम इसे इग्नोर कर देते हैं। कई बार आपने नोटिस किया होगा कि यूरिन से झाग आ रहा है, बहुत ज़्यादा बदबू भी आती है, कई बार खून भी आता है और यूरिन का कलर भी कई बार चेंज हो जाता है, कभी बहुत ज़्यादा वाइट तो कभी बहुत ज़्यादा येलो। लेकिन ये सारे जो इंडिकेशंस है, ये एग्जैक्टली हमें हमारी हेल्थ के बारे में क्या बता रहे हैं, उसी के लिए हमने इस सेशन को ऑर्गेनाइज किया है, जिसके साथ हमारे साथ इस चर्चा में एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड और स्पेशल गेस्ट मौजूद है। हमारे साथ हैं डॉक्टर शैलेंद्र कुमार गोयल, जो कि डायरेक्टर और हेड है यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में फोर्टिस हॉस्पिटल में। तो डॉक्टर, सबसे पहले तो इस सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार मेघा जी, एंड मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने इस सेशन में मेरे को बुलाया। और जैसे आपने बताया कि यूरिन से कैसे हम अपने हेल्थ के बारे में जान सकते हैं, जैसे कई बार हम अपना हाथ दिखाते हैं, अपनी कुंडली दिखाते हैं,
तो यूरिन आपकी बॉडी की हेल्थ की कुंडली के बारे में बहुत कुछ बता सकता है। बिल्कुल एग्जैक्टली और इसी के बारे में हम ज़्यादा से ज़्यादा बात करने की कोशिश करेंगे डॉक्टर। तो आई गेस बिना किसी देरी के सेशन को शुरू करते हैं, बिल्कुल। क्योंकि ये इन्फॉर्मेटिव और बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने जा रही है हमारी ऑडियंस के लिए भी। तो हमने बहुत सारे क्वेश्चंस की लिस्ट तैयार की है, एक एक करके उन सभी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो यही बताइए डॉक्टर कि जो हमारी यूरिन है, हम सुबह उठते सहित सबसे पहले यूरिन पास करने ही जाते हैं, तो उस टाइम पे हम अपने यूरिन में ऐसे क्या इंडिकेशंस या ऐसे क्या साइंस देखें जो हमें बतला रहे हैं, हमें बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ आपकी हेल्थ या तो नॉर्मल है, ठीक है, या कुछ गड़बड़ है? वो क्या इंडिकेशंस देखें हम? इंडिकेशंस में मैं ये कहूँगा कि सुबह सुबह उठ के आपको अपनी बीमारी के बारे में नहीं सोचना चाहिए। इट इज़ अ हेल्दी थिंग्स। एग्जैक्ट। हाँ, यदि कोई भी चीज़ रूटीन से आपकी चेंज हो रही हम्म। है, आपका फ्लो डिफरेंट हो रहा है, आपको यूरिन का कलर डिफरेंट लग रहा है, तो एनी चेंज यू नोटिस, इट इज़ अलार्मिंग। ओके। जो आपका रूटीन चल रहा है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि आपको कोई भी चेंज लग रहा है कि भाई आपको यूरिन में झाग आ रहा है, यूरिन का कलर डिफरेंट लग रहा है, यूरिन करने में दिक्कत हो रही है, बर्निंग हो रही है, स्मेल गंदी आ रही है, एनी चेंज या राइट लग रहा है, और एनी चेंज एंड दैट चेंज इज परसिस्टिंग, कि वो एक बार नहीं बार बार हो रहा है, दैट मीन्स कि कुछ गड़बड़ है। देन बिल्कुल तब आपको मूत्र रोग विशेषज्ञ यानी यूरोलॉजिस्ट के पास चलना चाहिए कि कुछ गड़बड़ है। एग्जैक्टली अच्छा डॉक्टर, यूरिन की कलर को लेकर के ना बहुत ही ज़्यादा डिस्कशंस होते हैं, तो प्लीज़ हम आपसे ही जानना चाहेंगे, आप यूरोलॉजिस्ट हैं, कि आप बताइए एग्जैक्टली हमारे यूरिन का जो नेचुरल और नॉर्मल कलर है वो क्या होना चाहिए? एग्जैक्टली यूरिन जो है उसका काम है बॉडी में जो आपके खटपट में उपापचय मेटाबॉलिज्म में जो भी चीज़ गंदगी, यूरिन इज अ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। हम्म। तो जो बॉडी की जो गंदगी है, बॉडी किडनीज उसको यूरिन में मिक्स करके उसको निकाल रही है। तो यूरिन इज अ रिफ्लेक्शन कि आपने क्या खाया, क्या आपने लिया। तो यूरिन का जो नॉर्मल यूरिन का कलर है वो थोड़ा सा रेंज करता है बिल्कुल ट्रांसपेरेंट पानी जैसे से हल्का येलो। हम्म। यदि आप प्रॉपर आप हेल्दी हैं तो वो लाइट येलो कलर ऑफ यूरिन इज देयर। ओके। बट यदि आपने पानी कम पिया है तो येलो में इंक्रीज, और यदि पानी ज़्यादा पिया है तो इट में मोर टुवर्ड द ट्रांसपेरेंट। तो ये लाइट येलो कलर इज अ नॉर्मल कलर। और कब जो यूरिन का कलर है बदले तो हमें समझ जाना चाहिए कि कुछ यहाँ भी गड़बड़ है? वही मैंने बताया, यदि आपके रूटीन से थोड़ा भी डिफरेंट लग रहा है आपको तो फिर आपको कंसल्ट करना चाहिए। ओके। और वो चेंज आपका परसिस्ट कर रहा है, एक ट्रांजिएंट हुआ, कभी आपने बहुत ज़्यादा चुकंदर खा लिए या कुछ आपने दवाई ली तो दवाई का भी कलर होता है, या कभी आप बीमार पड़े या कुछ आप मेडिसिन चल रही हैं, या कई बार अब तो फूड में फूड कलर्स डिफरेंट डिफरेंट आइसक्रीम कलर्ड वाली होती है, तो वो कहीं ना कहीं वो अल्टीमेटली निकलेगा बॉडी से कलर, तो वो यूरिन के कलर को इफेक्ट करता है। तो ट्रांजिएंट चीज़ यदि हम छोड़ दें, यदि आपका परसिस्टेंट चेंज ऑफ यूरिन में कलर है तो फिर आपको कंसल्ट करना चाहिए। ओके। कई बार जैसे किसी को जॉन्डिस हो गया है तो बहुत ज़्यादा यूरिन जो है डार्क येलो हो डार्क जाता येलो है, कलर हाँ हो एकदम जाएगा। डार्क येलो हो जाता है। इवन आपने भी जैसे कहा कि कुछ ऐसी चीज़ें हम खा ली, चुकंदर ही खा लिया तो यूरिन लाल भी हो जाता है जी। कई बार। लेकिन लोगों को ये चीज़ ध्यान में रखनी ज़रूरी है कि हमें कब वो इस साइन को नोटिस करना चाहिए। तो आप मानते हैं कि हमें यूरिन अपना देखना चाहिए? बिल्कुल। तो उसमें क्या-क्या चीज़ें समझ में आ रही है, उससे हमें अपनी हेल्थ के बारे में पता चल सकता है? नहीं, मेरा यही कहना है कि बहुत सिंपल सी चीज़, बिल्कुल स्केप्टिकल या बिल्कुल साइको होने की ज़रूरत नहीं है कि अब इस पॉडकास्ट के बाद हम जाके यूरिन ही देखना शुरू कर दें। नहीं। मेरा एक सिंपल सा है, इफ़ यू नोटिस एनी चेंज देन कम टू द यूरोलॉजिस्ट। एग्ज़ैक्टली। यदि रूटीन चल रहा है ठीक है, ट्रांजिएंट कभी आपने जैसे मैंने बताया कभी पार्टी हुई, कुछ लिया, अल्कोहल लिया, बियर लिया, या कोई कलर्ड फूड आइटम्स लिए, स्वीट्स हैं, कैंडीज़ हैं और आइसक्रीम्स हैं, या फूड कलर सभी बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होते डाला जा रहा है, हैं। हाँ। हाँ, तो वो उससे हो जाता है, दैट्स ठीक नॉर्मल। है। वही मैं बता रहा हूँ, परसिस्टेंट चेंज, एनी चेंज इन यूरिन कलर और यूरिन पैटर्न, या आपको बार बार जाना पड़ रहा है, हाँ। पैटर्न ही चेंज हो गया, हुँ। यू नोटिस कि यार पहले तो मैं 3-4 घंटे में जाता था यूरिन, अब मैं 1 घंटे में ही 4 बार चला गया, हाँ। बर्निंग हो रही है, रात में नींद में उठना पड़ रहा है, कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ है। अच्छा डॉक्टर, एक दिन में कितनी बार यूरिन पास करना इज़ नॉर्मल और कितनी बार से कम या ज़्यादा अब नॉर्मल हो जाता है?
नॉर्मली हमारे ब्लैडर की जो कैपेसिटी होती है वो अराउंड 500 ml होती है। ठीक है। और यदि हम नॉर्मल हमारा बॉडी का हमारा जो यदि हम पानी का इंटेक 3 लीटर के आसपास रखते हैं तो हमारा टोटल यूरिन आउटपुट जो नॉर्मल आदमी का होना चाहिए वो 2-2.5 लीटर होना चाहिए। ओके। तो यूजुअली 4 घंटे के अराउंड हमें यूरिन का महसूस होना चाहिए, 4 घंटे में। अब 4 रफली मतलब 4 का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल 359 गड़बड़ हो गया नहीं। है। तो अराउंड 4 आवर्स इज़ द यूजुअल टाइम कि जब हम उसमें कह सकते हैं कि नॉर्मल यूरिन पैटर्न जो है 3-4 घंटे की गैप पर हो रहा है। गैप पे होना चाहिए। तो एक दिन में फिर अगर 24 घंटे का है तो वो कितनी बार हाँ, तो नॉर्मल? 6-7 बार यूरिन 6-7 बार। हाँ। लेकिन अगर किसी को एक दिन में 6-7 बार यूरिन पास करने की अर्ज हो रही है बट वो चीज़ 3 घंटे में 3 बार हो रही है तो ये भी क्या प्रॉब्लम हाँ, की तो बात है? प्रॉब्लम है। ओके। यदि 3 घंटे में 3 बार यूरिन जा रहा है, अभी हम हम्म। मीटिंग में बैठे हुए हैं आपके साथ 1 घंटे में हाँ। मैं 2 बार बीच में टॉयलेट चला जाऊँ, दिस इज नॉर्मल। नॉर्मल, एग्जैक्टली, दैट्स नॉट बट कई नॉर्मल। बार हमारे सोशल सिस्टम में नॉर्मल बड़ा डिफरेंस होता है। एक वो बंदा जो एक मीटिंग में बैठता है, आधे घंटे की मीटिंग ले रहा है और उसे आधे घंटे में जाना पड़ रहा है यूरिन, तो वो उसके लिए अब नॉर्मल है। एक बंदा बैठा हुआ है गाँव में, टॉयलेट पास में ही है या वो खेत में ही चला जाता है, उस सुबह से शाम तक यदि 10 बार में बाबा जी यदि टॉयलेट चले गए और उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, उन्हें कोई बॉदर नहीं हो रहा, तो एक होता है कि प्रॉब्लम और एक होता है बॉदरसम, कि आपको वो प्रॉब्लम कितना परेशान कर रही है। एग्जैक्टली। तो कई बार कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि आपको परेशान नहीं कर रही, तो आप बहुत उसके लिए चिंतित ही नहीं होते हैं और आप दिखाने ही नहीं जाते डॉक्टर के पास, बट एक्चुअली वो प्रॉब्लम है। हाँ, आपको लग रहा है कि वो आपको प्रॉब्लम क्योंकि है। आपको आपके घर अटैच टॉयलेट है, आप रूम में रहते हो, आपको कोई मीटिंग अटेंड नहीं करनी, कोई वो नहीं कर रहा है, ठीक है 4 बार टॉयलेट चले गए, क्या फर्क पड़ क्या गया? फर्क पड़ रहा है? एग्जैक्टली। दे आर नॉट बॉदर्ड बट दे आर इग्नोरिंग देयर प्रॉब्लम। एग्जैक्टली, प्रॉब्लम बिल्कुल। है बट दे आर इग्नोरिंग। तो जैसे एक दिन में आपने कहा 6-7 बार यूरिन पास करना इज जी। नॉर्मल, इससे ज्यादा हो रहा है तो दैट इज नॉट नॉर्मल। तो अगर इससे ज्यादा कोई यूरिन पास कर रहा है, बहुत जल्दी जल्दी फ्रीक्वेंट यूरिनेशन हो रही है, तो फिर क्या दिक्कतें हो सकती हैं इससे? एक ब्रॉड टर्म है जिसको हम कहते हैं कि आपका जो यूरिनरी ब्लैडर है वो ओवर एक्टिव है, ओवर एक्टिव ब्लैडर है, या वो इरिटेबल है कि वो जल्दी जल्दी यूरिन बना रहा है, या तो आप पानी बहुत ज़्यादा पी रहे हैं, तो इस वजह से कई बार लोग होते हैं कि सुबह को 2 लीटर पानी पी लिया, मे बी फॉर द देयर रूटीन ऐसा है, या उन्हें लगता है कि दिन भर में नहीं मिलेगा तो सुबह और शाम पी लेते पी हैं। लो। अब 2 लीटर पानी पिया तो वो निकलेगा। हाँ, तो कई बार तो दिस में भी अ सिंपल रीजन कि पानी ज़्यादा पी रहे हैं। ठीक है। अदरवाइज कहीं ना कहीं ब्लैडर जो है वो स्टोरेज कैपेसिटी, जैसे मैंने बताया कि 500 ml के करीब की स्टोरेज कैपेसिटी नॉर्मल होती है। और स्पेशल सर्कमस्टांसेस में हमें पता है कि यार हमें यूरिन तो लग रहा है बट अभी टॉयलेट नहीं है पास में, तो हम थोड़ा सा और होल्ड भी कर सकते हैं उसको। बट वो बंदे जिनको होल्डिंग कैपेसिटी ने मतलब वो पेशाब लग गया तो उन्हें लगने लगता है, डर लगने लगता है कि अब तो यार ये निकल जाएगा, दे हैव टू रश, और कई बार निकल भी जाता है उनका, या जल्दी उनको लगने लगता है, 1 घंटे में ही लगने लगता है, तो देन दे हैव टू कंसल्ट द यूरोलॉजिस्ट। कई बार बड़ा सिंपल सा रीजन हो सकता है स्ट्रेस। कई बार कुछ लोग होते हैं एग्जाम जाने से पहले इंटरव्यू है, इंटरव्यू से पहले 4 बार टॉयलेट चले जाते हैं, भले ही वो 2 बूंद करके आए बट पेशाब था नहीं, बट बिकॉज ऑफ स्ट्रेस दे आर फीलिंग यूरिनेशन। और कई बार होता है कि पेशाब की थैली की कैपेसिटी खत्म हो गई होती है, ये वो 100 ml पे जो मैंने बताया 500 ml की जगह 100 ml पे सिग्नल देने लगती है, तो उसकी वजह हो सकती है कि पेशाब की थैली क्यों इरिटेबल हो रही है। हो सकता है वहाँ पे इन्फेक्शन हो सकता है पथरी हो सकता है कैंसर हो, या हो सकता है जस्ट वो उसकी कोई बिहेवियरल मतलब कुछ बॉडी में कुछ ऐसी चीज़ है, कोई न्यूरोलॉजिकल डिसीज़ है आपकी, उसकी वजह से वो इरिटेबल हो रही है। तो कुछ ना कुछ उसका रीज़न है, तो वही काम वो फिर हमारा काम रहता है कि हम रीज़न आउट करें कि वाई इट इज़ देयर एंड ट्रीट करें उसके हिसाब से। बट ये मैं कह सकता हूँ कि 99.9% ये प्रॉब्लम जो है वो ट्रीटेबल होती है, ट्रीटेबल होती हैं, विद ओके। मेडिसिन, सर्जरी की जरूरत नहीं नहीं होती पड़ते है। हैं। अच्छा, आपने इसमें ना बहुत सारे पॉइंट्स को हाईलाइट किया। सबसे पहले आपने ये कहा कि ज़्यादा पानी पीना भी कई बार प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, तो फिर कितना पानी पिए कि वो हमारी यूरिन हेल्थ के लिए अच्छा होगा, इसके बारे में बताइए। कई बार बड़ा होता है ना कि सब एक सिंपल एडवाइस, पानी पियो, पानी पियो, पानी ज़्यादा पिया करो, पानी ज़्यादा पिया करो। अब पानी ज़्यादा पीने में कई बार हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, डॉक्टर साहब मैं तो 8 लीटर पानी पीता हूँ। 8 लीटर पानी? अब यही एडवाइस किया गया ना कि पानी ज़्यादा पीना है, कितना पिए कितना किसी ने पीना नहीं क्या पिया। है। तो जैसे मैंने बताया यूरिन का काम बॉडी के उपापचय की खराब चीज़ों को यूरिन में निकालना है। तो बॉडी की रिक्वायरमेंट यूजुअली रहती है कि बॉडी उसको प्रॉपर डाइल्यूशन में जो निकालती है 2-2.5 लीटर यूरिन का वॉल्यूम होना चाहिए। इतना इनफ है। 2-2.5 लीटर यूरिन के लिए आपको अपनी नॉर्मल लाइफ स्टाइल के हिसाब से 3 लीटर के करीब पानी पीना चाहिए। लड़की लड़कियों के लिए अलग है या सेम है?
लड़के लड़की यहाँ पे कोई सेक्सिज्म नहीं है, नहीं है। दोनों बॉडी भगवान ने एक जैसी बनाई है, ठीक कोई उसमें डिफरेंस नहीं है। किडनीज वर्क मेल और फीमेल किडनीज में कोई डिफरेंस नहीं होता है। लेकिन जो पैटर्न चेंज होता है वो इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि आपकी लाइफ स्टाइल क्या है। एक बंदा जो खेती कर रहा है या सन के लिए ज़्यादा एक्सपोज है, उसको पसीना ज़्यादा आ रहा है या वर्कआउट ज़्यादा कर रहा है, तो उसकी क्योंकि उसको पसीने में भी निकल रहा है, हाँ, तो पता चला उसका 1 लीटर पसीना निकल रहा है, तो उसको पानी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी रिलेटिवली। तो जो बंदा एसी में बैठा हुआ है, जिसको कहीं कुछ फिजिकल वर्क नहीं कर रहा होता है, उसको पसीना नहीं आ रहा, तो उसको उसकी रिक्वायरमेंट रिलेटिवली कम होगी। व्हाट वी से कि 2-2.5 लीटर यूरिन का आउटपुट होना चाहिए। ठीक है। यदि आपको पसीने ज़्यादा हो रहे हैं तो आप इसको 3 से 3.5-4 ले जा सकते हैं, कम आ रहे हैं तो आप इसको 3 पे रख सकते हैं। 3 पे। तो usually it should be around 3 liter water intake and urine output should be around 2.5 liter so that कि आपकी किडनी वगैरह रहें। और यदि किडनी अच्छा काम कर रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि उनको ये ऑफिस में ये बंदा बहुत अच्छा, सारी फाइलें इसी पे डाल दो, लो भैया 10 लीटर पानी पियो, ये करता रहे सुबह से शाम तक, ओवर किडनी के काम पे नहीं, लगा नहीं, दिया, नहीं, नहीं। वो भी ठीक नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, अगर बहुत ज़्यादा कोई पानी पी रहा है, ओवर हाइड्रेटेड हो जा रहा है, तो ऐसा भी है कि यूरिन पास करेंगे तो बॉडी के न्यूट्रिएंट्स भी फ्लश आउट हो जाएंगे? बिल्कुल अच्छा सवाल। इट इज़ नॉट न्यूट्रिएंट्स, इट इज़ अ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट मीन्स सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब चीज़ें जो है बॉडी में बड़ी ये व्हाट वी कॉल्ड इट इज अ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ओके। एक होते न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन हो गए, हाँ। विटामिन हो गए, ये सब चीज़ें, दीज माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, दीज इलेक्ट्रोलाइट्स, इनका बॉडी में बड़ा स्पेसिफिक सा रोल है। जैसे हम सिंपल नमक की बात करें तो सोडियम। नमक बॉडी में हमें इतना ही चाहिए। यदि मैं किसी को बोलूं कि 1 चम्मच नमक एक्स्ट्रा फाँक ले, सब्जी में जो नमक उसको चाहिए ना, इतना ही चाहिए। चाहिए। ज़्यादा हो जाएगा तो भी सब्जी नहीं खा पाएगा, कम कम हो हो जाएगा जाएगा। तो भी नहीं खा पाएगा, है। तो वही चीज़ बॉडी में है अंदर। तो दीज माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आर वेरी स्पेसिफिक मात्रा में चाहिए होते हैं। यदि वो कम हो रहे हैं तो बॉडी का फंक्शंस डिस्टर्ब होता है, ज़्यादा होते हैं तो भी डिस्टर्ब हो रहा है। हाँ। यदि आप पानी ज़्यादा पी रहे हो तो बॉडी में ये सोडियम कम होने लगता है। अब सोडियम जब बॉडी में कम होता है तो आप बेहोश तक हो सकते हैं। अच्छा। क्योंकि आजकल तारीख में 2 फैट हैं, पानी ज़्यादा पीना और नमक कम करना। ऑफ कोर्स एज ए डॉक्टर वी आल्सो एडवाइस कि आप हाइपरटेंसिव पेशेंट्स हैं तो हम कहते हैं नमक कम कम करो। खाओ। लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ लोग उस एडवाइस को बड़ा एक्सट्रीम तक ले जाते हैं। जैसे मैंने पानी के बारे में बोला तो 8-10 लीटर पी रहे हैं, नमक बंद कर छोड़ दिया ही तो पता देंगे। चला नमक बिल्कुल ही छोड़ दिया कि जी नमक हमने सोडियम छोड़ दिया, हम सेंधा नमक और इस दूसरे टाइप के नमक पे आ गए और सोडियम का इंटेक ऑलमोस्ट हमने बिल्कुल ही वो कर ज़ीरो लिया। कर दिया। तो और दूसरी दवाइयाँ भी चल रही होती है बीपी की, जो कि और सोडियम को बाहर निकाल देती हैं, तो पता चला बॉडी में सोडियम की डेफिशिएंसी। तो हमारे पास आज की तारीख में बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनमें सोडियम कम हो जाता है। और ओके। कम सोडियम होने की वजह से ब्रेन को एक स्पेसिफिक अमाउंट में चाहिए सोडियम, इट इज़ रिक्वायरमेंट। और जब वो बॉडी में सोडियम नहीं मिलता तो वो ब्रेन का फंक्शंस, डिमेंशिया, डिलीरियम, ये सारी चीज़ें होने लगती हैं और आदमी बेहोश तक हो जाता है अच्छा। बिकॉज ऑफ दिस सोडियम। तो ओवर हाइड्रेशन की वजह से हमारे बॉडी का इलेक्ट्रोलाइट जो है इम्बैलेंस हो जाता है, यानी सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, इन सब चीज़ों का। तो हर चीज़ की एक लिमिट है, बट लिमिट में रेंज है। कहीं पे हमारे पास अच्छी रेंज मिल जाती है, कहीं पे बड़ी नैरो रेंज होती है। बिल्कुल। अति किसी भी चीज़ की अच्छी नहीं अति होती भी है। और कमी भी, कमी दोनों ही भी, चीज़ें बिल्कुल। हैं। डिहाइड्रेशन की बात कर लेते हैं फिर। डिहाइड्रेशन, कमी वही कि कमी कम हो पानी गए, पीना। कमी हाँ। हो गई तो डिहाइड्रेशन है, तो यही चीज़ें ज़्यादा हो जाती हैं जो मैंने बताया कि डाइल्यूट हो जाती हैं। तो जब आप डिहाइड्रेट होते हैं तो किडनी को प्रॉपर वाटर नहीं मिलता, किडनी को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिलती, तो किडनी डैमेज होने लगती है, बॉडी में क्रेटिनिन बढ़ने लगता है। आप डिहाइड्रेट होते हैं तो आपके सभी अंगों पे उस चीज़ का फ़र्क पड़ रहा होता है। तो कम पानी पीने की वजह से एग्जैक्टली फिर हमारी यूरिन पर क्या असर पड़ेगा? यूरिन पे यदि आप कम पानी पीते हैं तो जैसे मैंने बताया, यूरिन का काम क्या है कि बॉडी के इन सब चीज़ों, जो एक्स्ट्रा मेटाबोलाइट्स हैं जो कि एक्सक्रीटा हैं, उनको निकालना है बाहर। टॉक्सिन्स कह सकते हैं टॉक्सिन्स इसको? को, जो भी टॉक्सिन्स आप इनको, हाँ, जो हम केमिकल कह रहे हैं इन्हीं को टॉक्सिन्स कह देते हैं, टॉक्सिन्स क्योंकि कह दे आर नो लॉन्गर रिक्वायर्ड इन द बॉडी। उनको बाहर निकालना है। ठीक है। क्रेटिनिन हो गया या जो भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोलाइट्स हो गए, आपने 10 ग्राम नमक खाया तो 5 ग्राम, बॉडी को 2 ग्राम चाहिए, 8 ग्राम निकालो, निकाल कुछ लिया। कुछ पॉटी में निकलेगा, कुछ यूरिन में निकलेगा। और यदि आप उतना वॉल्यूम नहीं ले रहे हैं कि जितना डाइल्यूट होकर निकले, तो यूरिन विल बी कंसंट्रेटेड। और जब वो कंसंट्रेटेड होगा यूरिन, यदि आप 1 चम्मच नमक को 1 ग्लास पानी में घोलें, घुल जाएगा। लेकिन यदि 10 ml पानी में घोले तो नहीं घुलेगा, डिपॉजिट हो जाएगा नीचे। तो यही रीज़न बनता है स्टोन्स बनने का।
अच्छा। किडनी स्टोन्स बनते हैं लोगों को, यूरिनरी स्टोन्स बनते हैं। तो उसका रीज़न यही है कि ये जो जब उसको उन केमिकल्स को निकलने के लिए प्रॉपर वो यूरिन का वाटर का वॉल्यूम नहीं मिल रहा, तो वो जमा होने लगते हैं। हाँ। तो वो जमा होंगे तो डिपॉजिट्स होंगे, कैल्शियम निकलना यूरिन में, पानी आपने पिया घुल के निकल गया, बट आपने पानी कम किया तो वो डिपॉजिट हो गया, उसने स्टोन्स बना दिए। स्टोन्स तो हो सकता स्टोन्स है। इज वन ऑफ थिंग। यदि आप पानी कम पीते हैं, कुछ लोगों की आदत होती है पानी कम कम पीना पीने है, का। स्पेशली लेडीज, जो हम कहें कि हमारे इंडियन सेटअप्स में अब तो सिचुएशंस काफ़ी चेंज हो गई है, टॉयलेट्स आर अवेलेबल इन अ पब्लिक प्लेसेस फॉर द सूटेबल फॉर द लेडीज। पहले वरना नहीं था। पहले एक पैटर्न होता था कि घर से सुबह करके निकलें, जो वर्किंग बस। लेडीज हैं वो शाम को जब घर पहुंचेंगी तब यूरिन करेंगी, और इस चक्कर में वो पानी नहीं पीती हैं क्योंकि दिन में यूरिन आ जाएगा, तो टॉयलेट्स आर नॉट अवेलेबल फॉर देम, तो दे आर अवॉइडिंग द टॉयलेट्स। तो वो सुबह से शाम तक वो डिहाइड्रेट ही एक तरीके से अपने आप को करती हैं, तो कहीं ना कहीं दिस इज द रीजन फॉर स्टोन फॉर्मेशन। ओके। तो स्टोन के अलावा भी कोई ज्यादा गंभीर बीमारियां हो सकती है अगर पानी आप कम पी रहे हैं, किडनी डैमेज हो सकती है। किडनी डैमेज हो सकती है। किडनी डैमेज हो सकती है यदि आपकी रिक्वायरमेंट, जैसे मैंने रिक्वायरमेंट पे बात करी, तो कई बार बहुत जो एथलेटिक्स होते हैं या मैराथन रनर होते हैं, 15-15 30-30 किलोमीटर दौड़ रहे हैं, तो पसीना उनका, निकल रहा हाँ, तो है। उनका पसीना इतना निकलता है, तो कहीं ना कहीं यदि आप मैराथन रनर्स की लाइफ देखोगे तो 40 तक उनकी किडनीज में कहीं ना कहीं वो किडनी डैमेज उनकी हो। 40 तो शायद मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया, 20-25 साल में यंग मैराथन, यू मस्ट बी नोइंग अ नेम, सम उड़ीसा का कोई बच्चा था, मैराथन रनर था, they have of kidney failures and all, ओके। so marathon runners has a kidney problems, ओके। yeah, if they are not taking proper precautions। तो डिहाइड्रेशन की वजह से भी दिक्कत हो सकती डिहाइड्रेशन, है। ओवर हाइड्रेशन, दोनों ही चीजें रहती हैं इनके कम body पानी में। पीना और ज्यादा पानी पीना दोनों हाँ, खतरनाक हो हाँ, तो सकता है। बैलेंस वही मैंने बताया, बड़ा मार्जिन दैट इज इम्पोर्टेंट। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर, कई बार जैसे लोगों को होता है कि यूरिन पास करते टाइम बहुत ज्यादा बर्निंग सेंसेशन फील होती है, बहुत जलन होने लगता है, तो इसका रीजन क्या होता है? यदि जलन हो रही है तो इसका मतलब मोस्ट कॉमन रीजन इज अ इन्फेक्शन, कि मतलब पेशाब के रास्ते में कोई ना कोई इन्फेक्शन है। यदि हम इसको मेडिकल टर्म में बोले तो कुछ ना कुछ इन्फ्लेमेशन है, कि मतलब कुछ गड़बड़ है वहाँ पे। ओके। मोस्ट कॉमन रीजन गड़बड़ होने का इन्फेक्शन होता है, बट कई बार वो स्टोन भी इरिटेट हो सकता है, स्टोन हो वहाँ पे, या कैंसर हो, ट्यूमर हो, या कई बार बॉडी में कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ लोग होते हैं ना कि बड़े इरिटेबल हैं, इनसे जरा सी भी बात करो, छेड़ दिया तो मतलब ये पीछे पड़ जाएंगे। तो कई बार वो ब्लैडर इरिटेबल होता है, तो इरिटेबल ब्लैडर है, उनको कुछ न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, या कई बार कोई रीज़न नहीं मिलता, वी गेट टू नो यार सारी चीज़ें ठीक हैं बट ये इरिटेबल ही है। तो ये लंबे टाइम तक अगर बर्निंग सेंसेशंस रहे तब दिक्कत हो सकती है, कभी कभी नहीं, इज ये इवन नॉर्मल। शॉर्ट टर्म सीवियर बर्निंग इज कैन ऑल्सो क्रिएट अ प्रॉब्लम, तो बर्निंग इज नॉट नॉर्मल। तो मतलब बर्निंग एग्जैक्टली है तो कितने टाइम तक अगर बर्निंग हो रही है तो हमें थोड़ा सा चिंतित होने की नहीं, जरूरत यदि है? यूरिन में बर्निंग हो रही है तो चाहे थोड़े समय के लिए भी हो या ज़्यादा से, बर्निंग नहीं होनी चाहिए यूरिन में, तो इट इज़ अ प्रॉब्लम, यू शुड कंसल्ट। मतलब मैंने कई लोगों से सुना है कि आफ्टर इंटरकोर्स वो जब यूरिन पास करते हैं तो थोड़ी सी बर्निंग होती है, दैट इज नॉर्मल या वो भी अबनॉर्मल है? आप बिल्कुल सही जगह पे पहुंचे हैं, कि कई बार क्या होता है कि हम लोग दोष दे रहे होते हैं कि यार ये पब्लिक टॉयलेट हमने यूज़ कर लिया, इसकी वजह से पब्लिक टॉयलेट इसकी यूटीआई वजह हो से गया। हमें यूटीआई हो गया। आई वुड से, यदि मैं अब यहाँ पे मैं सेक्स को थोड़ा सा डिफरेंशिएट करूँगा, यदि हम कहें तो कितने लोग टॉयलेट में जा रहे हैं इंडिया में? आधे लोग तो ऐसी खेत में या सड़क पे कहीं भी खड़े होकर पेशाब कर देते हैं। और दूसरे, जब आप यूरिन कर रहे हैं तो आपने तो उस प्लेस को गंदा किया, उसकी गंदगी आपके अंदर कहाँ से आ गई? करेक्ट। हाउ उड़ के कैन थोड़े आएगी। हाउ कैन आपने उस प्लेस को गंदा किया? यदि मेल है तो मेल ने तो टॉयलेट से कहीं टच भी नहीं होता है। हाँ। फीमेल तो चलो बैठती है वहां पे टॉयलेट सीट पे, आप कह सकते हो टॉयलेट सीट गंदी है। मेल तो कुछ करता भी नहीं है, फिर भी वो कहता है कि यार ये टॉयलेट से मेरे को इन्फेक्शन हो गया। हाउ कम? अच्छा, फीमेल भी तो बैठी है वहां पे, तो बम्स लगे हैं। आई एम सॉरी फॉर, बट यदि मेरा फील्ड वो है तो मैं वो वाले टर्म को कर रहा हूँ, है। तो फीमेल्स में भी अंदर तो कुछ नहीं जाएगा, जब अंदर जाता है बाहर जाता है, दैट इज अ सेक्सुअल इंटरकोर्स दैट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम। फीमेल्स में यदि हम कहें कि यंग सेक्सुअली एक्टिव फीमेल्स में बर्निंग का मोस्ट कॉमन रीजन इज अ सेक्सुअल इंटरकोर्स, क्योंकि वेजाइना, मेल यूरिथ्रा काफ़ी लंबी होती है, फीमेल यूरिथ्रा छोटी होती है, 4 सेंटीमीटर की होती है, एंड दैट ओपन्स इन अ वेजाइना, और वेजाइना हैज़ अ लॉट ऑफ बैक्टीरियाज। नॉर्मल गुड और बैड दोनों होते हैं। वहीं पीछे पॉटी वाला रास्ता होता है जहाँ पे बैड बैक्टीरियाज होते हैं, तो दे इंटरचेंज एंड ऑल। तो कुछ लोगों की बनावट ऐसी होती है
कि वो ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स बहुत सारे बैक्टीरिया जो वेजाइना और यार पॉटी वाले एरिया के हैं वो आपके ब्लैडर में चले जाते हैं। तो इस वजह तो से दिस क्रिएट्स व्हाट मेडिकल टर्म्स में हम कहते हैं हनीमून सिस्टाइटिस कहते हैं उसको, कि शादी हुई, सेक्स किया और यूटीआई हो गया। तो इसके लिए एक सिंपल एडवाइस रहती है कि फीमेल्स को ड्यूरिंग आफ्टर सेक्सुअल इंटरकोर्स दे शुड गो क्लीन अप एंड गो फॉर द यूरिन। यदि वो यूरिन कर देते हैं तो अंदर सेक्सुअल थर्स्ट से जो बैक्टीरिया अंदर गए तो 99% बाहर निकल जाएंगे और यूटीआई के चांसेस कम होंगे। बट इफ दे डू नॉट गो फॉर द यूरिन एंड स्लीप तो फिर चांसेस हैं कि यूटीआई ज़्यादा हो जाएगा। तो ये हर बट बार मेल्स के लिए intercourse- डिफरेंट होता है। मेल शुड नॉट गो फॉर द यूरिन इमीडिएटली आफ्टर सेक्सुअल इंटरकोर्स। अच्छा, उन्हें क्लीन अप वॉश करना चाहिए सो दैट कि उनको एसटीडी या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड जो वेजाइना के बैक्टीरिया उनके ऑर्गन्स पे लगे हैं वो वॉश हो जाए। अदरवाइज वो उनको बाहर वो स्किन पे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड एसटीआई या जिसको कहते हैं वो इन्फेक्शंस हो सकते हैं। तो वॉश उन्हें करना चाहिए बट यूरिन इमीडिएटली उन्हें नहीं करना चाहिए। ओके। तो बर्निंग सेंसेशंस कई बार किसी कट की वजह से भी हो सकता है अगर इट इज़ नॉट ट्रॉमा, इट इज़ मेनली वही जो बैक्टीरिया जो बताया वही, कि वो उनकी उसी वजह की वजह से थोड़ा सा माइनर यूटीआई हो सकता है। बट यदि ये परसिस्ट करता है ये है तो फिर उसके लिए फिर फीमेल्स में बहुत कॉमन होता है रिकरेंट यूटीआई होना और मोस्ट कॉमन रीजन इज अ सेक्सुअल इंटरकोर्स। अच्छा, यूटीआई की जब बात निकली है तो जैसे सोशल मीडिया पे कई होम रेमेडीज वायरल होती है जिसमें द मोस्ट फेमस होम रेमेडीज यूटीआई हुआ है तो क्रैनबेरी जूस पी लो एकदम ठीक हो जाएगा, और या फिर कोई अल्कलाइन ड्रिंक या वाटर पी लो तो उससे ठीक हो जाएगा। आप इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं? कुछ हद तक इट इज़ नॉट ए ट्रीटमेंट बट हाँ जिन लोगों को बार बार यूटीआई होता है तो क्रैनबेरी जूस हैज़ अ मेडिकल प्रॉपर्टीज़ और दवाइयों में भी कुछ हम क्रैनबेरी के एलिमेंट्स वाले मेडिसिन हम यूज़ करते हैं बट दे आर नॉट ए ट्रीटमेंट। जिन लोगों को बार बार यूटीआई होता है क्रैनबेरी जूस में कुछ चीज़ें होती हैं, वो दो चीज़ें करते हैं। एक तो वो एल्कलाई होता है तो यूटीआई ठीक करने का क्या तरीका होता है कि बैक्टीरिया इज कंफर्टेबल इन सम एनवायरनमेंट, जो आपके बॉडी का जो एनवायरनमेंट है यदि वो वहाँ पे एसिडिक यूरिन है आपने उसको एल्कलाई कर दिया तो बैक्टीरिया इरिटेबल हो जाएगा, भाग जाएगा वहाँ से है, तो वो उसका कंफर्ट जोन खत्म हो जाएगा तो बार बार यूटीआई होने के लिए। तो ये मेनली ये चीज़ें जो है वो ट्रीटमेंट ना होके प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं जिन लोगों को बार बार यूटीआई होता है और वो ये लेते हैं तो उससे उनको बार बार यूटीआई नहीं होता है। जैसे मैंने बताया वन की सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद फीमेल्स को यूरिन जाना चाहिए। दूसरा ये कि ये एल्कलाई यूरिन करने के लिए जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं संतरा, नींबू, मौसमी, नारंगी, ये सब चीज़ें हैं, ये इनका यदि खट्टे फल यदि आप लेते हैं तो और क्रैनबेरीज में एक और प्रॉपर्टी होती है कि वो बैक्टीरिया को ब्लैडर की वॉल से चिपकने से रोकता है। अच्छा, क्योंकि बैक्टीरिया को यदि इन्फेक्शन करना है तो वो वहाँ पे जाके चिपकेगा और वो वॉल को में कुछ छेद करेगा या वहाँ पे इन्फेक्शन करेगा तभी तो कुछ प्रॉब्लम होगी ना। और यदि बैक्टीरिया आया और वो पेशाब में बह के निकल गया तो इन्फेक्शन के चांसेस कम होते हैं। तो दे रिलेटिवली reduces the chances of repeated infections. बट वहाँ पे बात आती है कि कितना क्रैनबेरी जूस पिए या क्या पिए, तो क्योंकि उसके कोई क्वांटिफिकेशंस नहीं है इन सब चीज़ों की। बट हाँ देखा गया कि क्रैनबेरी का एडवांटेज होता है। इंडिया में क्रैनबेरी नहीं होता है। अच्छा, क्रैनबेरी जो इंडिया में आपको मिलेगा या तो वो आपको पैकेज्ड वाले ड्राई फ्रूट्स में मिलेंगे या फिर आपको जूसेस मिलेंगे। जूसेस के दूसरे और डिसएडवांटेज होते हैं कि दे आर शुगर उसमें होता है तो फिर आपके शुगर कैलोरी इनटेक और वो सब चीज़ें होती हैं। इंडिया में एक चीज़ मिलती है फालसा। छोटे छोटे बेरीज होते हैं फालसा के। तो फालसा हैज ऑलमोस्ट सिमिलर प्रॉपर्टीज, यू कैन यूज अ फालसा का जूस ले सकते हैं क्रैनबेरी की जगह। बट हाँ वो आपको नेचुरल और फ्रेश मिल जाता है जो कि क्रैनबेरी आपको इंडिया में फ्रेश नहीं मिलता। ठीक है। अच्छा डॉक्टर, अगर यूरिन में बहुत ज़्यादा बैड स्मेल आने लगे तो इसका क्या रीज़न हम समझ रहे हैं कि बैड स्मेल मीन्स कि हाँ बैड स्मेल कई बार कुछ खाने पीने की चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से स्मेल आती है। कुछ स्पेसिफिक कॉफ़ीज़ होती हैं, बड़े बड़े डिफरेंट कॉफ़ीज़ होती हैं, यू कैन से कुछ कॉफ़ीज़ है, कुछ चकोतरा या कुछ फ्रूट्स होते हैं जिनके भी स्मेल्स होती हैं। यदि हम उन एक्सेप्शंस को छोड़ दें तो यूरिन में यदि आपकी स्मेल आ रही है तो कहीं ना कुछ इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन के चांसेस मोस्ट लाइकली। और स्मेल भी क्या अलग अलग तरह की होती है क्योंकि कई बार बहुत फाउल स्मेल भी आती है। हाँ तो फाउल स्मेल मीन्स इन्फेक्शन। बट हाँ एक्सेप्ट फॉर कि हाँ कुछ
जैसे मैंने बताया कुछ स्पेसिफिक कॉफ़ीज़ हैं, कुछ स्पेसिफिक फ्रूट्स हैं, तो वो या कुछ स्पेसिफिक कोई दवाई कोई लेते हैं, क्योंकि आयुर्वेदिक दवाइयों में क्या क्या चीज़ें हर्ब्स होती वगैरह हैं, तो रहती वो हैं। कौन सी हर्ब्स हैं वो चीज़ें का नहीं पता होता है सबको। हम्म। तो हम स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस को छोड़ते हैं, तो अदरवाइज फाउल स्मेल इन यूरिन इज अ इंडिकेशन फॉर प्रॉब्लम एंड मोस्ट लाइकली इन्फेक्शंस। ओके। अच्छा, लड़कियों का क्या होता है कि पीरियड्स के पहले और पीरियड्स के बाद भी कई बार उनके यूरिन में जो स्मेल आती है वो चेंज हो जाती है, तो ये चेंज नॉर्मल है या इसे भी हम अब अब नॉर्मल वो मानते हैं? पीरियड्स के टाइम वाला जो स्मेल है, तो वो आपको अपना पता होता है कि क्या कैसे यूजुअली है, है, हाँ। बट इफ इट इज़ अ डिफरेंट हम्म। देन इट इज़ अ प्रॉब्लम। ये नॉर्मली क्या होता है कि फीमेल यूरिन और वेजाइना वो सब बड़ा कॉमन सा एरिया है, और वो स्मेल जो होती है वो अब वो वेजाइनल कंटामिनेशंस की वजह से आ रही है या एग्जैक्टली यूरिन की वजह से आ रही है, बड़ा मुश्किल हो जाता है स्पेशली ड्यूरिंग मेंसेस। तो लेकिन हाँ, इसमें मैं ये कहूँगा कि यू नो योर योरसेल्फ स्मेल। बेस्ट। इफ देयर इज अ चेंज, आपको लग रहा है यार ये अनयूजुअल है, देन यू शुड कंसल्ट। तो डॉक्टर, जैसे आपने हमें स्मेल के बारे में तो बता दिया कि अगर यूरिन से अलग तरह की स्मेल आ रही है तो ये भी नॉर्मल नहीं है। फ्लो की भी बात करते हैं, क्योंकि स्पेशली आई थिंक लड़कों में भी कई बार फ्लो की दिक्कत हो जाती है, लड़कियों में भी फ्लो की प्रॉब्लम हो जाती है। और ऐसे कई केसेस में देखा गया है कि ड्रॉप्स में यूरिन निकल रहा है, कि छोटे छोटे ड्रॉप्स निकल रहा है, बहुत देर तक बैठे हैं, वो ड्रॉप 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 हो ही जा रहे हैं, वो खत्म ही नहीं हो रहा है। तो ये जो फ्लो है, इसको हम कब पहचानें कि ये भी गड़बड़ की निशानी है हमारे यूरिन फ्लो की? डेफिनेटली गड़बड़ की निशानी है। यदि आपका यूरिन का फ्लो, जैसे मेल्स यूजुअली खड़े होकर पेशाब करते हैं, दे एक्सपेक्ट कि उनका एक पैराबोलिक कर्व सा जाएगा कि बाहर स्टीम है, या बचपन में लोग होते हैं पेच लड़ा लेते हैं या वो सब चीज़ें थोड़ा सा रहता है। तो यदि आपका फ्लो कम हो रहा है, आपका फ्लो दूर जाने की जगह आपके जूते पे गिर रहा है या पास में गिर रहा है, यू आर वेटिंग योर पैंट्स, तो इसका मतलब गड़बड़ है। ओल्ड एज में यदि मैं कहूँगा 50+ लोगों में प्रोस्टेट मेल्स में बढ़ते हैं, तो प्रोस्टेट ग्लैंड के एनलार्जमेंट की वजह से फ्लो कम होने लगता है। तो मेल्स में ऑलमोस्ट बहुत कॉमन समस्या है, 50+ एज में फ्लो कम होने लगता है। प्रोस्टेट इज मोस्टली ए रीजन, और बट ऐसा अर्ली नहीं है। एज में अगर हो रहा है तो? हाँ, अर्ली एज में होता है या फीमेल्स में भी होता है। तो अर्ली एज में होने के और दूसरे हो सकते हैं, हो सकता है कि पहले इन्फेक्शन की वजह से रास्ता कहीं संकरा हो गया हो, स्ट्रिक्चर हुआ हो, पहले कोई ऑपरेशन हुआ है, कोई चोट लगी है, उसकी वजह से रास्ता नैरो हो रहा है, या पेशाब की थैली बिकॉज ऑफ डायबिटीज़ एंड ऑल जोर नहीं लगा पा रही है, कोई और बीमारियां हैं, ब्रेन या स्पाइन रिलेटेड न्यूरोलॉजिकल इश्यूज हैं, आप मसल्स आपकी प्रॉपरली जो दरवाज़ा खुलने वाले रिलैक्स नहीं हो पाती, तो रास्ता प्रॉपर नहीं खुल पा रहा है। तो ये सब रीजंस हो सकते हैं पेशाब के फ्लो को कम होने में। फीमेल्स में भी प्रोस्टेट ग्लैंड नहीं होता है, बट उनके पास भी रीजंस होते हैं, मे बी डायबिटीज़, या ओल्ड एज में उनको भी प्रॉब्लम होती है बिकॉज ऑफ द हार्मोनल चेंजेस। नीचे वेजाइनल ड्राइनेस होने लगती है। अब वो जो ड्राइनेस, जैसे दरवाजे में ग्रीस होता है तो वो चू-चू नहीं करता है, लेकिन यदि प्रॉपर लुब्रिकेशन यदि जॉइंट्स में नहीं होता है तो वो चू-चू करने लगते हैं, खुलने में भी दिक्कत करते हैं, बंद करने में भी दिक्कत करते हैं। तो सिमिलर प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ द पोस्ट मेनोपॉज, मेनोपॉज जब हो जाता है तो वेजाइना में ड्राइनेस और वो जो नॉर्मल वेटनेस है वो कम होती है, तो उसकी वजह से भी यूरिनरी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो यदि आपका फ्लो कम हो रहा है तो मैं बताऊंगा कि यूरोलॉजिस्ट को या मूत्र रोग विशेषज्ञ को आपको मिलना दिखाना चाहिए। जी। और अगर ये ड्रॉप ड्रॉप में बार बार यूरिन पास हो रहा है तो हाँ, फिर तो हो सकता है कि अंदर कोई स्टोन अटका हो, कुछ ना कुछ ब्लॉकेड है या कुछ ना कुछ इरिटेटिंग चीज़ है जो कि अच्छे से नहीं कर पा तो रही है। ये अगर नॉर्मल परसिस्टेंटली रह ही रहा है तब प्रॉब्लम है, या अगर जैसे हफ्ते 10 दिन में एक बार कभी हो गया है तो ये नॉर्मल है? मैंने वही जो शुरू में मैंने बोला था कि यदि आपको कोई प्रॉब्लम बार बार हो रही है, परसिस्ट कर रही है, एनी चेंज इन योर यूरिनरी पैटर्न, तो आपको मिलना चाहिए यूरोलॉजिस्ट से। ओके। अच्छा डॉक्टर, रात में ना लोगों को यूरिन पास करने की अर्ज थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है। बहुत सारे लोग ऐसा होते हैं कि रात में सोने गए, फिर से यूरिन पास करने की अर्ज है, फिर रात में भी उठ रहे बार बार यूरिन पास करने के लिए, उससे उनकी नींद भी टूट रही है। तो ये रात में अचानक से यूरिन पास करने की अर्ज क्यों बढ़ जाती है, और कितने टाइम तक बार बार पास करने जा रहे यूरिन रात में, तो ये भी एक प्रॉब्लम की निशानी है? हाँ, इसको हम मेडिकल टर्म में नॉक्चूरिया कहते हैं। यदि आपको रात में सोने के बाद पेशाब के लिए उठना पड़ रहा है या अर्ज लग रही है, या न, तो एक तो नॉर्मल पैटर्न है कि दिन भर हम खड़े रहते हैं, तो बहुत सारा ब्लड हमारा बॉडी के लोअर पार्ट में है, और जब हम लेटते हैं तो वो ब्लड जो है वो हार्ट के पास आता है, तो सर्कुलेशन में ज़्यादा है, तो किडनी की ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है, तो किडनी ज़्यादा एक्टिव हो जाती है, क्योंकि बॉडी में जो ब्लड जो नीचे जमा हुआ था वो अब सर्कुलेशन में आ गया, बिकॉज
अब हॉरिजॉन्टल हो गया है, तो फंक्शनिंग हार्ट की इम्प्रूव हो जाती है, किडनी की इम्प्रूव हो जाती है, तो थोड़ा सा यूरिन ज़्यादा बनता है रिलेटिवली डे टाइम में जब आप हैं। एक तो ये रीज़न होता है, ये कॉमन है। बट बॉडी की ब्लैडर की कैपेसिटी इतनी है, यदि आप 400-500 ml, यदि मैं जैसे मैंने बताया, यदि आप रात में ज़्यादा पानी यदि नहीं पी रहे हैं तो ओवरनाइट आपका चल जाता है, यदि आप 6-7 घंटे की आपकी स्लीप है, या कभी गए तो एक बार चले गए तो कभी। अदरवाइज यदि आपको रात में कई बार उठना पड़ रहा है और बेड वेटिंग हो रही है या ये सब चीज़ें हैं, तो दिस इज़ नॉट नॉर्मल। तो इससे एक तो ये है कि कोई ना कोई बीमारी है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है, ब्लैडर इरिटेबल हो रहा है या प्रोस्टेट प्रॉब्लम कर रहा है। मेल्स में यूजुअली मैंने बताया 50+ में ये प्रॉब्लम होने लगती हैं, तो प्रोस्टेट इज़ कॉमन रीज़न। बट यंग लोगों में भी प्रोस्टेट के इन्फेक्शंस बहुत कॉमन होते हैं, फीमेल्स में भी, और दूसरी चीज़ें ब्लैडर इरिटेबिलिटी और ये सब चीज़ें हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी होती हैं। तो ये कहीं ना कहीं दिक्कत करता है। एक तो दिक्कत होती है कि कोई ना कोई बीमारी है, यदि आप इसको इग्नोर करते तो बीमारी बढ़ती है। दूसरे एक और प्रॉब्लम होती है ओल्ड एज में, जैसे मैंने बताया, एक और दिक्कत होने लगती है कि नींद नहीं आती है अच्छे से। अब रात में 3 बार नींद खुल जाए पेशाब की वजह से, तो पूरी रात खराब हो गई। और जब पूरी रात आप अच्छे से नहीं सो पाए तो आपका अगला दिन जो है वो और खराब हो जाता है, क्योंकि आपकी वर्क एफिशिएंसी डाउन हो जाती है। तो अल्टीमेटली आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत सफ़र करती है यदि नाइट वॉइड्स आपको परेशान करते हैं तो दिस इज यूरिन में बाकी समस्याएं नहीं होती। ये लोग बोलते नहीं है, और कई बार समझ में नहीं आता रीज़न क्या है, दिन भर चिड़चिड़े रहेंगे। और कई बार रीज़न ये होता है कि रात अच्छे से नहीं सो पाए, बिकॉज कि 4 बार तो यूरिन के लिए उठना पड़ता है। करेक्ट। अच्छा, 2 चीज़ें होती हैं। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि उन्हें अगर यूरिन पास करने की अर्ज हो रही है तो उनसे बिल्कुल कंट्रोल नहीं होगा। उनको तुरंत जाना है तो जाना है, अदरवाइज़ वो मतलब नहीं हो पाएगा उनसे कंट्रोल। एक तरफ दूसरे लोग होते हैं जो अपने यूरिन को बहुत टाइम तक होल्ड करके रख सकते हैं, उनमें वो कैपेसिटी होती है कि अगर मैंने दिमाग में सोच लिया कि मैं पूरे दिन नहीं जाऊँगा, तो वो जाते ही नहीं है फिर। तो ये 2 तरह के लोग कैसे अपनी मेंटालिटी को सेट कर लेते हैं कि किसी को है कि अब लग रहा है तो तुरंत जाना है, किसी को है कि मैं तो कंट्रोल कर सकता हूँ। इसमें एक पैटर्न आता है कि कई बार कुछ लोगों को होता है कि दिन भर में बार बार नहीं जाते, बट जैसे घर के पास पहुंचे तो ताला खोलना मुश्किल हो जाता है घर में घुसना, क्योंकि उनको पता है कि अब टॉयलेट मिल जाएगा। हाँ। जबकि दिन भर उन्हें पता है टॉयलेट नहीं मिलेगा, तो वो उस बारे में सोचते ही नहीं है। बट वंस दे रीच देयर होम तो लॉक खोल के टॉयलेट तक जाना मुश्किल हो जाता है। तो कुछ तो हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है कि हम क्या किस तरीके से ट्यून। हमारे यहाँ बहुत सारी लड़कियां, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया कि बाहर के टॉयलेट्स यूज नहीं करने, तो दे आर ट्यून कि दिन भर कहीं टॉयलेट नहीं जाना, सुबह घर से करके निकलो और जब शाम को घर पे आओ, या स्कूल से घर से आओ तब आपको जाना है। स्कूल में और बाहर आपको पब्लिक टॉयलेट नहीं यूज करना है। तो दे आर ट्यून्ड। अब उस ट्यून के चक्कर में उनकी ब्लैडर कैपेसिटी कई बार वो 800 ml 1000 ml तक कर लेते हैं। तो इसका मतलब ब्लैडर को वो ट्यून करते हैं कि वो रिटेलिएट ना करे कि वे पेशाब करना है। बट दैट्स आल्सो नॉट गुड फॉर द बॉडी। कहीं ना कहीं उसकी वजह से ब्लैडर की फंक्शनिंग इफेक्ट होती है, किडनीज इफेक्ट होती है, किडनी के ऊपर प्रेशर जाता है। जितना आप बॉडी में स्टोर करते हो तो एक्स्ट्रा बैक प्रेशर उसका जाता है, तो कहीं ना कहीं किडनी भी उसमें लॉन्ग टर्म में डैमेज होते हैं। तो दिस इज नॉट गुड। हाँ, जिन लोगों को बार बार लग रहा है वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो कोई ना कोई ब्लैडर में बीमारी है, उसकी वजह से ये हो रहा है। ओके। तो अगर बहुत लंबे टाइम तक यूरिन होल्ड करके रख रहे हैं तो लोअर बेली में भी जैसे पेन होने लगता है। हाँ, तो वो कुछ ना कुछ उनको बीमारी है। दे हैव अ क्रॉनिक पेल्विक पेन सिंड्रोम, इन्फेक्शन है, स्टोन है, कैंसर है। कैंसर भी हो सकता है। कैंसर भी हो सकता है। कि कैंसर में होता क्या है कि कैंसर में बहुत एडवांस स्टेज तक यूजुअली सिम्टम्स नहीं आते हैं। तो यू हैव टू बी कॉशियस कि आपकी बॉडी में क्या चेंज हो रहा है। यदि आपको मेरी बात का शुरुआत का मैंने बोला था कि इफ एनी चेंज दैट इज कमिंग अगेन एंड अगेन, यू नो योर बॉडी योरसेल्फ बेस्ट। आपसे अच्छा आपकी बॉडी के बारे में कोई नहीं जानता, योर पार्टनर भी नहीं, आपका स्पाउस भी नहीं। तो उस चीज़ को आपको नोटिस करना है, और यदि कुछ गड़बड़ है तो आपको मूत्र रोग विशेषज्ञ से कंसल्ट करना है। और एक चीज़ मैं अभी बीच में रह गया था, जैसे लोग कहते थे ना सठिया गया है ये। हाँ। अब रात में 5 बार, 60 साल की उम्र में प्रोस्टेट बढ़ गए हैं, रात में 5 बार उठेगा तो चिड़चिड़ा हो जाएगा, दिन में डांटेगा सब लोगों को, तो इसलिए वो लोग कहते थे सठिया गया। बट कहीं ना कहीं प्रॉब्लम लाइज विद द यूरिन। बिल्कुल। तो आई गेस इस सेशन में हमने यूरिनरी प्रॉब्लम्स के बारे में काफ़ी अच्छी खासी बातचीत कर ली है। डॉक्टर, यूरिन टेस्ट के बारे में भी थोड़ा सा बताइए कि अगर किसी को ये सारी दिक्कतें हो रही हैं
तो कौन सा टेस्ट कराना चाहिए आपकी यूरिन हेल्थ का पता लगाने के लिए, और उन टेस्ट में हम क्या पैरामीटर्स देखें जिससे समझ जाना चाहिए कि गड़बड़ है मामला। एक सिंपल यूरिन टेस्ट होता है, यूरिन रूटीन टेस्ट। उससे हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चलता है। और यूरिन रूटीन टेस्ट जो नॉर्मल अब घर पे भी आके लोग, बहुत सारे लोग हेल्थ चेकअप में करते हैं, तो यूरिन इज इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। आपको डायबिटीज़ है तो यूरिन में शुगर आ जाएगा, उसका कलर है, जॉन्डिस है तो उसमें बिलिरुबिन आ जाएगा, इन्फेक्शन है, ब्लड सेल्स हैं, क्रिस्टल्स कोई आ रहे हैं, कुछ स्टोन्स बनने के हैं, इन्फेक्ट, तो ये सब चीज़ें आपके सिंपल एक यूरिन टेस्ट में हो सकता है। बट यदि आपका इन्फेक्शन है तो आई वुड एडवाइस कि आपको हॉस्पिटल में जाके टेस्ट देना चाहिए, क्योंकि जो घर से कलेक्ट करके ले जाते हैं तो वो कल्चर और उस सब चीज़ों में उनके बैग में और बहुत सारे और कई सारे पेशेंट्स का बैक्टीरियाज होते हैं और ये सब चीज़ें होती हैं, तो कई बार वो होम सैंपल कन्वीनियंट तो होता है बट वो एग्जैक्ट रिपोर्ट्स नहीं देता, एक्यूरेट रिपोर्ट्स नहीं देता है। ठीक है। तो और यदि आपको प्रॉब्लम है, यदि एक सिंपल रूटीन टेस्ट के लिए तो ठीक है आप करा सकते हैं, होम टेस्ट है, बट यदि आपको प्रॉब्लम है तो देन यू शुड गेट अ प्रॉपर टेस्ट डन, और दैट शुड बी कि आप हॉस्पिटल जाके वहाँ पे यूरिन टेस्ट दें जहाँ पे फॉरेन टेस्ट हो सकता है। वरना कलेक्शन सेंटर, वो आपने सुबह 4 बजे उठे, सैंपल लिया, वो लैब में पहुँचा, घूमते घामते पूरा शहर 10-11 बजे, तो उसमें वैसी गंदगी, वैसी कुछ गड़बड़ आने वाली है। बिल्कुल, एग्जैक्टली। तो डॉक्टर, हमें जाते जाते आप प्लीज़ एक छोटा सा टिप बताते जाइए या फिर कोई एडवाइस देते जाइए कि यूरिन हेल्थ हमारे लिए कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, और कब गड़बड़ दिखे तो हमें समझ जाना चाहिए कि अब हमें डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत है। यूरिन हेल्थ में मैं यही कहूँगा कि यूरिन आपकी बॉडी की कुंडली है। यदि आपको कुछ भी गड़बड़ लगती है, रूटीन से चेंज लगता है, चाहे वो उसका फ्लो पैटर्न हो, चाहे धार है या बार बार जाने की फ्रीक्वेंसी है, कलर है, स्मेल है, यदि या झाग आना ज़्यादा है, कुछ भी आपको गड़बड़ लगता है तो मूत्र रोग विशेषज्ञ को दिखाएं। और एक और बड़ी चीज़, यूरिन में यदि कभी ब्लड आता है तो वो बहुत बड़ी बात होती है, उसको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। इट इज़ नॉट जस्ट कि हाँ हल्का सा इन्फेक्शन हुआ, और वो यदि बंद भी हो जाए तो भी उसको इग्नोर नहीं करना, तब मूत्र रोग विशेषज्ञ से जरूर संपर्क करना है। यूरिन में यदि ब्लड आया है तो उसका चेकअप बहुत जरूरी है कि क्यों आया है, और उसका निदान करना जरूरी है, क्योंकि कई बार हमारे पास ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनको कैंसर होता है या बहुत एडवांस बीमारी हो गई होती है, वो कहते हैं हाँ 2 साल पहले थोड़ा सा ब्लड आया था, हमने वो ठीक हो गया तो हमने उसको इग्नोर कर दिया। तो यूरिन में ब्लड आना कैन बी अर्ली सिम्टम्स ऑफ सम बिग प्रॉब्लम। यूरिन में ब्लड आना, यूरिन में यदि ब्लड आ रहा है तो बिल्कुल इग्नोर ना करें उसे। और वो बंद हो गया है कि जी एंटीबायोटिक खाया बंद हो गया, या इस वजह से आया होगा, उस वजह से आया होगा और वो ठीक हो गया, या ये यूरिन में ब्लड बहुत बड़ी बात है, इग्नोर नहीं करना है। बिल्कुल। तो किसी को अगर स्पेशलिस्ट को दिखाना है, क्योंकि जनरल फिजिशियन मे नॉट गाइड यू प्रॉपरली। एग्जैक्टली। तो किसी को यूरिन में ब्लड आ रहा है तो ये बहुत मूत्र रोग विशेषज्ञ को दिखाना है, वो बहुत बड़ी चीज़ है, छोटी चीज़ नहीं है। एग्जैक्टली। तो आई गेस इस सेशन में हमने यूरिन हेल्थ पर काफ़ी अच्छी खासी बातचीत कर ली। जितने भी यूरिनरी प्रॉब्लम्स हैं हमने उन सभी को बहुत ही ब्रीफली डिस्कस किया। आपने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया भी कि ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या है, मिथ्स को भी बस्ट किया, इसके अलावा क्या प्रॉब्लम्स हम देखते हैं यूरिन में, तो समझ जाना चाहिए कि गड़बड़ है, अब डॉक्टर के पास जाने का ये टाइम हो चला है। तो आई होप यू एंजॉयड द सेशन। नहीं, बहुत आपने बिल्कुल कॉमन चीज़ें जो पब्लिक के पॉइंट ऑफ व्यू से होती हैं, जो कि पॉडकास्ट में इंपॉर्टेंट रहती हैं हमारे लिए, वो आपने उन सब इश्यूज़ को रेज़ किया पब्लिक के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच डॉक्टर। इस सेशन में आप हमारे साथ जुड़े, एंड थैंक यू सो मच ऑडियंस, आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा। इसे प्लीज़ अपने फ्रेंड्स और फैमिली ग्रुप में शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, इन्फॉर्मेटिव है। इससे आपको काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज मिलेगी। अपने यूरिन हेल्थ के बारे में जानना समझना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, कौन से सिम्टम्स को देखना और इग्नोर करने से क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, उन सब के बारे में हमने डिस्कस किया। इसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन के जरिए आप हमसे पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे उन सवालों के जवाब देने का। ऐसे और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल NBT लाइफ को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।